पोस्चर इसका एग्रेसिव है। तो अगर आपका हाइट 5 फीट 5 इंच से कम है तो R15 में आपको दिक्कत होगा, R2 में नहीं होगा। क्यों? R2 में आपको अपरेस्ट हैंडल पोस्चर मिलेगा, R3 वाला पोस्चर मिलेगा। सीट हाइट 795 है, 795 mm है एंड इसका सीट हाइट 815 mm है। तो सोच के लो, ध्यान से लो, दोनों टेस्ट राइड लो, पैर अच्छे से पहुंच रहा है कि नहीं देख लो, तब जगह कंसीडर करो। 50-60 हज़ार फाइनेंस में आप ले रहे हो तो उतना ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा, 1000 रुपये के आसपास, 500-600। सो गाइस देखो, Yamaha R15M पे आपको मिलता है 18.1 bhp at 10,000 rpm and it produces almost 14.3 Newton meter of torque at So hey what's my Tharal family, this is Indam, you are watching Tharal Vlogs, welcome back to another video। So guys कैसे हो, hope you are good and extremely well। फाइनली आपका भाई वीडियो लेके आ चुका है कि आपको 2026 में अगर आप मोटरसाइकिल लेने के बारे में सोच रहे हो Yamaha का, ठीक है, तो क्या आपको ये मोटरसाइकिल लेना चाहिए कि आप और 10-15 दिन वेट करके ये मोटरसाइकिल ले सकते हो। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस टू मोटरसाइकिल्स, Yamaha R15M लेजेंडरी दी R15 सीरीज या फिर नया जो है ज़ेनज़ी वाला मोटरसाइकिल विद बेटर परफॉर्मेंस, बेटर टॉप स्पीड, बेटर माइलेज, ठीक है, एंड ऑब्वियसली बेटर लुक्स। तो Yamaha YZF R2 लेना चाहिए कि R15M लेना चाहिए? लेट्स कंपेयर दिस टू मोटरसाइकिल्स, ठीक है। R15 पे हमको क्या मिलता है एंड R2 पे आपको क्या मिलने वाला है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। प्राइस डिफरेंस, पावर डिफरेंस, माइलेज डिफरेंस, पावर फिगर्स का जो है टोटल डिफरेंस। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। छोटा ब्लॉग होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा एंड आपके लिए डिसीजन मेकिंग ब्लॉग होगा। तो लेट्स गो। सो गाइस देखो, Yamaha R15M पे आपको मिलता है 18.1 bhp at 10,000 rpm and it produces almost 14.3 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट रेट 10,000 rpm। तो चलो भाई, ये आपको पावर फिगर्स का पता चल गया, ठीक है। 18 bhp प्रोड्यूस करता है, पावर अच्छा है, 6 स्पीड ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है विथ लिक्विड कूल VVA 155 cc, ठीक है, ये सबको पता है। अभी R2 में क्या मिलेगा? R2 में आपको मिलेगा 25 bhp at 10,000 rpm and it will produce almost 80 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क गाइस। तो सोच सकते हो R2 कितना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, बिलीव माई वर्ड, ठीक है। टॉप स्पीड कितना ज़्यादा गेन करेगा। तो लुक्स इससे पहले व्लॉग पे मैंने दिखा के रखा है, प्रीवियस वाला व्लॉग आई बटन पे मिल जाएगा आपको। दो वीडियोस हैं, एक रिलीज डेट कब है डिटेल्ड वीडियो और एक लॉन्चिंग वीडियो, तो जाओ आई बटन में देख लो, ठीक है। एंड लुक्स भाई नेक्स्ट लेवल आने वाला है, R15 V4 जैसा नहीं होगा भाई, ठीक है, पूरा एकदम R25 वाला लुक्स होने वाला है, ठीक है। पीछे से ऑलमोस्ट सेम रहेगा बट आगे से एंड टैंक पोस्चर पूरा चेंज हो जाएगा, ये पोस्चर पूरा चेंज हो जाएगा। तो जो मैं बोल रहा था गाइज, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था, दैट्स वाई मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ। हाँ, तो R2 पे आपको लुक्स देखने को मिलेगा, उस पर डिटेल वीडियो है, जाओ आई बटन में देख लो। लुक्स बढ़िया मिलेगा, टॉप स्पीड बढ़िया मिलेगा, परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगा, 300-400 सीसी के साथ compete करेगा ये मोटरसाइकिल Yamaha R2। जबकि हमारे R15 में लुक्स देखो, R15 लुक्स बहुत प्यारा है, मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हो। R2 में भी Yamaha का मोटरसाइकिल है तो मॉडिफिकेशन लेके आई डोंट थिंक सो एज सच कोई भी दिक्कत आपको होने वाला है। लुक्स नेक्स्ट लेवल है, R2 में भी आपको लुक्स नेक्स्ट लेवल मिलेगा। परफॉर्मेंस जैसा मैंने बोला 25 bhp मिलेगा आपको, टॉप स्पीड 160-65 मिलेगा एंड इंडिया पे जो है प्राइसिंग आपका जो होने वाला है वो है 2,60,000, ठीक है, R2 का। एंड Yamaha R15M आफ्टर GST 2.0 इसका प्राइस घट के हो गया है लगभग 2,25,26 हज़ार, ठीक है। एंड V4 का प्राइस 2,05,6 हज़ार में अभी V4 मिल जाता है। M मॉडल लोगे, कार्बन मॉडल है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पकड़ लो। अब दोनों मोटरसाइकिल में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 60,000 का डिफरेंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक ही दफ़ा लोगे 200 सीसी कंसिडर करना बेस्ट है। हम लोग ने जब R15 लिया था तब कोई भी 200 सीसी नहीं था, तो नहीं तो हम लोग 200 सीसी ही लेते, तब तो 2,36,40 हज़ार, इवन 2.5 लाख देके भी लोग R15M कार्बन लिया। इतना ज़्यादा क्रेज़ है इस मोटरसाइकिल का, ठीक है, इतना ज़्यादा लोगों को भरोसा है एक चीज़ पे, Yamaha का इंजन भाई, ठीक है, दबा के चला, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो ये सबसे बड़ा बात है। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, 50-60 हज़ार कोई के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, डिसीजन मेकिंग हो जाता है, तो आप माइलेज आपको चाहिए, ठीक है, एंड तो R15 आप ले सकते हो। लेकिन और एक बात प्रॉब्लम है R15 पे, सीटिंग पोस्चर इसका एग्रेसिव है। तो अगर आपका हाइट 5 फीट 5 इंच से कम है तो R15 में आपको दिक्कत होगा, R2 में नहीं होगा। क्यों?
R2 में आपको अप्रेस्ड हैंडल पोस्चर मिलेगा, R3 वाला पोस्चर मिलेगा। सीट हाइट 795 है, 795 mm है एंड इसका सीट हाइट 815 mm है। तो सोच के लो, ध्यान से लो, दोनों टेस्ट राइड लो, पैर अच्छे से पहुंच रहा है कि नहीं देख लो, तब जगह कंसीडर करो। 50-60 हज़ार फाइनेंस में आप ले रहे हो तो उतना ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा, 1000 रुपये के आसपास, 500-600 रुपये के आसपास EMI पे डिफरेंस आएगा। एंड कैश पे ले रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी लुक्स ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इसका 150 टॉप स्पीड है, उसका 160-65 टॉप स्पीड रहेगा। माइलेज इसका 45 है, उसका 40 रहेगा। इसके इनिशियल थोड़ा कम है, उसका इनिशियल दबा के बढ़िया वाला रहेगा। टॉप एंड भी बढ़िया रहेगा। तो परफॉर्मेंस चाहिए, खिंचम खाजी करना है तो फिर वो ले सकते हो, नहीं तो बैलेंस चाहिए, R15 ही लेना है तो जो R15 जिसको पसंद है वो तो R15 ही लेगा, ठीक है। तो यही था इन्फॉर्मेटिव क्विक कि आपको R15 लेना चाहिए कि R2 लेना चाहिए। R2 का लुक्स जैसा मैंने दिखा दिया आपको एंड यहाँ पे भी देख पा रहे हो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, 60,000 प्राइसिंग डिफरेंस है, लेकिन परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सा बात है, 200 सीसी मिलेगा 199 सीसी एंड इट्स अ 155 सीसी, ठीक है। उस पर भी VVA मिलेगा, लिक्विड कूल्ड मिलेगा टेक्नोलॉजी एंड आपका 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलेगा। और क्या चाहिए, दबा के ले लो। 300 सीसी का जीना हराम हो जाएगा भाई, 200 सीसी अगर आप ले लेते हो। तो यही था क्विक अपडेट कि आपको R15 लेना चाहिए कि R2 लेना चाहिए। डिसीजन इज़ योर्स, जो भी लोगे सोच के समझ करके ले लो, नहीं। ठीक है। तो मैं बोलूँगा बजट का इशू है तो R15 V4 लो, स्टैंडर्ड वाला 2,06,000 में सेम इंजन मिलेगा। M लेने का ज़रूरत नहीं है, फालतू में 30,000 मत दो। अगर R2 लेना है तो 2,60,65 से R2 ले लो, ठीक है। ये दिमाग में मेरा सजेशन रहेगा, बीचों बीच वाला मत लो। तब ऑप्शन में ये बेस्ट था, लेकिन आजकल R15M ऑप्शन में बेस्ट नहीं है, V4 ऑप्शन में है। सेम ही चीज़ है, सिर्फ सिल्वर पेंट किया हुआ है, पावर फिगर सेम मिलेगा आपको, TFT मिलेगा, ठीक है। एंड बाकी आपका चॉइस है गाइस, ठीक है, आपको जो बढ़िया लगता है वही लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एंड भाई को सब्सक्राइब कर लो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एंड इंस्टा पे फॉलो कर लो। टिल देन बी सेफ, दिस इज द माइटी साइनिंग ऑफ थर्ड ब्लॉग्स। टिल देन बी सेफ, बाय।